भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज जम्मू का दौरा था, लेकिन वो जम्मू नहीं आ पाए क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से उनका जहाज है वो टेक ऑफ ही नहीं कर पाए जहां से उनको आना था। लेकिन यहाँ पे अगर हम कोर कमेटी की मीटिंग जिसमें उनको खुद यहाँ फिजिकली अटेंड करना था, लेकिन उन्होंने ये मीटिंग अटेंड की वर्चुअल मोड पे। और यहाँ पे जो टॉप कोर कमेटी के जो मेंबरान हैं बीजेपी के, वो सभी इसमें शामिल हुए। सुनील शर्मा जो कि कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं भाजपा के जम्मू कश्मीर बीजेपी के, वो भी इसमें शामिल हुए। क्या क्या बात हुई है, किस तरह से पार्टी आगे बढ़ी और जो नड्डा साहब ने क्या क्या इनको इंस्ट्रक्शन, उस पर बात करेंगे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कोर कमेटी की जो मीटिंग आज हुई और वर्चुअली नड्डा साहब इसमें जुड़े थे, क्या क्या उन्होंने टिप्स दिए, क्या क्या डायरेक्शंस दिए और किस तरह का फीडबैक उन्होंने लिया? थैंक यू समीर साहब। बेसिकली आज एक फिक्स्ड टाइम था मीटिंग का, 1:30 बजे। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने ये मीटिंग लेनी थी और इसमें कोर ग्रुप पूरा बुलाया गया था। बदकिस्मती से जो ये मौसम खराब रहा और उनका विमान यहाँ पे लैंड नहीं कर पाया, इस कारण उन्होंने चंडीगढ़ से ही पूरी कोर कमेटी और इसके अतिरिक्त एक्सटेंडेड कोर ग्रुप माना जाए लगभग 24 प्रमुख कार्यकर्ताओं की ये बैठक रही जो वर्चुअल रही। ये शुद्ध रूप से बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग थी, संगठनात्मक मीटिंग थी। इसमें कोई प्रशासनिक विषय नहीं था, केवल और केवल संगठनात्मक विषय थे। जैसा हम सब जानते हैं कि आने वाले मार्च अप्रैल में चुनाव लोकसभा का होने जा रहा है और उस चुनाव को लेके रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या विषय होने चाहिए, कैसे हम आम समाज के बीच में, लोगों के बीच में जाके मोदी जी की लोकप्रियता को लेके, मोदी जी की लाभकारी योजनाओं को लेके, मोदी जी के कार्यक्रमों को लेके आम जनमानस के बीच में कैसे जाएं, उसी पे सारी चर्चा थी। और एक और विषय जो महत्वपूर्ण विषय है, जो आने वाले 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम मंदिर में श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसी निमित्त किस प्रकार से आम जनमानस मंदिर में स्वच्छता अभियान में जुड़ेगा, उस दिन स्क्रीन के जरिए उस प्राण प्रतिष्ठा में कैसे जुड़ेगा, आरती में कैसे जुड़ेगा। उसके अतिरिक्त हर लोकसभा क्षेत्र से, हर जगह से आम समाज को अयोध्या में दर्शन के लिए पहुंचाना, इन सारे विषयों पे बड़ी गंभीरता से चर्चा हुई। और मुझे लगता है कि ये मीटिंग जो है बड़ी फ्रूटफुल रही, बड़ी सार्थक रही। एक मार्गदर्शन भी मिला और जितने भी योजनाएं हैं, जितनी भी रणनीति है चुनाव को लेके या अन्य कार्यक्रम को लेके, इनमें बिल्कुल माइन्यूटली डिस्कस हुआ और पूरी प्लानिंग फर्दर लगभग 2.5 महीनों की बनी, जो लोकसभा चुनाव के साथ खत्म होगी। एक और सवाल है कि इसके साथ ही जुड़ा है कि लोकसभा इलेक्शंस में अब क्योंकि कम ही टाइम रह गया, तो कैंडिडेट्स का क्या कोई मंथन हुआ उस पर कि कौन से कैंडिडेट, क्या नए चेहरे या पुराने चेहरों पे, उस पर थोड़ा? समीर जी, आप भारतीय जनता पार्टी को भलीभांति जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं। आप बड़ी समय से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को कवर भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस चीज में बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसी बैठकों में कतई भी किसी भी कीमत पे कोई उम्मीदवार की चर्चा नहीं होती है। यही अनुशासन भारतीय जनता पार्टी को इस ऊंचाई तक लाया है। किसी भी कीमत पे ऐसी बैठकों में जहां पे संगठनात्मक डिस्कशन हो, वहां पे उम्मीदवारों की चर्चा नहीं होती। इसके लिए फोरम अलग बना है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उसका भी अपना समय आता है और वो तय करता है। ऐसी बैठकों में सिर्फ और सिर्फ शुद्ध रूप से संगठनात्मक चर्चा, आम कार्यकर्ता को कार्यक्रमों के साथ जोड़ना, और इस वक्त हमें जो नेतृत्व की लोकप्रियता मिली है उसको ज्यादा से ज्यादा आम समाज तक पहुंचाना है। उम्मीदवारों के लिए ये प्रोरोगेटिव इस कमेटी को नहीं है, कोर ग्रुप की कमेटी को नहीं है, वो प्रोरोगेटिव पार्लियामेंट्री बोर्ड को, और वो उचित समय पे होता है। इन बैठकों में ये डिस्कशन नहीं होती है। एक और सवाल है कि अपोजिशन पार्टीज भी अलामबंद है, अगर आप देखें वो भी हमलावर हैं आप पे, तरह तरह के कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ है, डेवलपमेंट कहाँ है, यहाँ इंडस्ट्री कहाँ है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ा है, ये मिलिटेंसी बढ़ी है, पूंछ हराजुरी का हवाला दे रहे हैं, तरह तरह के। और आज देखिए महबूबा मुफ्ती ने भी बयान दिया, उन्होंने कहा कि आपकी जो गलत नीतियां हैं उसके कारण आतंकवादी सब मिलिटेंट बन गए हैं जम्मू कश्मीर में। ऐसे परिस्थितियां हो गई कि यहाँ पे बहुत सारे अनारकी है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है अपोजिशन की जो हमला है या अपोजिशन की जो बात है उसमें मतलब आपको काउंटर करना पड़ेगा? समीर जी, बिल्कुल हम वेलकम करते हैं अपोजिशन को, लेकिन अपोजिशन रही कहाँ है, अपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है? हमने भी 2014 तक अपोजिशन की है। हम सरकार की नीतियों को विरोध में प्रदर्शन करते थे, प्रोटेस्ट करते थे, धरना देते थे, कोई सभा करते थे। आप मुझे बताइए, पिछले इतने समय से जो ये अपोजिशन पार्टीज के लीडरान हैं
क्या इनको कैमरा पकड़ने वाला भी कोई कार्यकर्ता रहा है? कहीं नहीं। कोई धरना, कोई प्रदर्शन, इनके पीछे सभाएं, इनके पीछे लोग, इनके पीछे कोई प्रोटेस्ट, कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि आम समाज, इवन इन विरोधी दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो भी मोदी जी से सहमत हैं, मोदी जी की नीतियों से सहमत है। जहां तक बात आती है वो कहते हैं कि भाई डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट की बात हम आंकड़ों पे बात करेंगे। आज हाईवेज की बात कर सकते हैं हम। आप हाईवे देख लीजिए, चारों तरफ से काम लगा हुआ है। आप रेलवेज देख लीजिए, जो इतना समय से लंबित था प्रोजेक्ट, मार्च अप्रैल में रेल आपकी कश्मीर जा रही है। आप एयरवेज देख लीजिए, आप एम्स देख लीजिए, आप मेडिकल कॉलेजेस देख लीजिए, आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स देख लीजिए। तो इस पे चर्चा यदि करें तो मुझे लगता है कि उनको भी आंकड़े लेके आना चाहिए, लेकिन उनके पास न कोई मुद्दा है, न कोई विषय है, न कोई नेतृत्व है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा, इस वक्त पिछले 5 सालों से आप भी मीडिया के इतने सीनियर आदमी हैं, मुझे बताइए किस मुद्दे को लेके, चाहे कश्मीर हो चाहे जम्मू हो, विरोधी पार्टी के किसी नेता के पीछे लोग खड़े हुए, इन्होंने सारे दलों को इकट्ठा किया, लामबंद हुए और एक धरना का आयोजन किया था, जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब को बुखार चढ़ गया और मैडम महबूबा मुफ्ती को जाम में छोड़ा नहीं। दैट मीन्स जब उन्होंने देखा कि 27 दल इकट्ठे होके भी 27 लोग पीछे नहीं खड़े कर पाए और मोदी जी की नीतियों के विरोध में किसी आम समाज में हम जा नहीं सकते, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। जहां तक बात आती है मिलिटेंसी की, समीर जी आप आंकड़ों पे बात करें, इसमें कोई शक नहीं कि राजौरी पुंछ में एक नई स्ट्रेटजी के तहत एक जो दुश्मन देश, पड़ोसी देश है, उसने एक नई योजना के तहत हमें थोड़ा बहुत नुकसान किया है। इसे हम बिल्कुल डिनाई नहीं करते, लेकिन एक बात बड़ी गहराई से आपको सोचनी होगी, मिलिटेंसी का ग्राफ उसके नंबर्स को देख के डिस्कस किया जा सकता है। जहां पे 400 से 500 टेररिस्ट जम्मू कश्मीर में एक्टिव होते थे, जिसमें 200-250 फॉरेन टेररिस्ट थे और 200-250 लोकल होते थे, आज उनका नंबर 80% गिर गया है। लोकल टेररिस्ट कोई रिक्रूट नहीं हो रहा है। इसको कहते हैं कि मिलिटेंसी को हमने डाउन किया है। जिस मिलिटेंसी की आड़ में यहाँ का सेपरेटिस्ट, यहाँ का अलगाववादी उनको एक संरक्षण दे रहा था, आज अलगाववादी आपको कहीं नहीं मिल रहा है। जिस टेररिज्म की आड़ में यहाँ पे पत्थरबाज ग्लोरीफाई हो रहा था, आज पत्थरबाज नहीं मिल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल्ड है, इस पे हम डिस्कस करने को तैयार हैं। अपोजिशन के पास मुद्दा भी नहीं है, नेतृत्व भी नहीं है, दल भी नहीं है। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो सुनील शर्मा, जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी, साफ कह रहे हैं कि जो जेपी नड्डा ने आज वर्चुअल मोड पे इनको इंस्ट्रक्शन दिए, उसके मुताबिक ये पार्टी जो है उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगी। और जहां तक ताल्लुक है अपोजिशन का, ये कह रहे हैं कि अपोजिशन डायरेक्शनलेस है, फ्रस्ट्रेटेड है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है और ये भी दावा कर रहे हैं कि आगे बीजेपी लोकसभा इलेक्शंस में अच्छा परफॉर्मेंस देगी, न सिर्फ